22 शाखाएँ हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उनकी तरफ से अगर कोई भी आपका कोई लंबित पेंडिंग हो काम, वो आप करवा सकते हैं, आज भी कर सकते हैं और नए के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। हमारे मंडल कार्यालय इस दिल्ली लक्ष्मी नगर में है और हम 81 ब्रांचें हमारे कार्य कर रही हैं इस एरिया में। उसमें हमारे लिए इस दिल्ली ने हमेशा ही बहुत ही आगे बढ़ कर के प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं सारे, और उसी के तहत एक क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम रखा गया है कि लेकिन उसके आगे बढ़ने के लिए आपको बैंक की सहायता पड़ेगी तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की सुविधाएं हमारे यहाँ बैंकों से मिल रही है, इसका फायदा उठाएं। साथियों, इसका शायद फायदा आप मैं अपने घर में अपने बच्चों को दिलवा रहा हूँ। कस्टमर को भी नहीं पता था कि मेरा ये स्कीम में इंश्योरेंस पैसे दिए गए सरकार के द्वारा। इसलिए आप इस तरह के आउटरीच प्रोग्राम, पर्टिकुलरली जिस तरह का कोरोना काल चल रहा है, जब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस समय आर्थिक तंगी से काफ़ी लोग गुजर रहे हैं, काफ़ी बेरोजगारी भी बढ़ी है, जैसा कि आप पढ़ते रहे होंगे समय समय पर। तो बैंकों द्वारा एक ही प्लेटफॉर्म पर ये बड़ा सराहनीय प्रयास है। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम आप देखेंगे तो ये क्रेडिट आउट प्रोग्राम इज एक्चुअली क्रेडिट अवेयरनेस प्रोग्राम। जैसे यू नो वेरियस स्कीम, जैसे PMEGP हो, व्हाट इज दिस PMEGP? वी कॉल इट एज प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो। देन अगर हम बोलेंगे तो जो स्ट्रीट वेंडर्स के यहाँ पे जाते हो, दैट इज we are giving all these types of loan. Then APY, PNGPY, PNSPY अलग तरह की स्कीम है। प्रोग्राम का आयोजन किया गया, ऐसे में हमारे साथ मौजूद है मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। ये पहली बार नहीं है जब बैंक कस्टमर्स के साथ रूबरू हो रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य स्तरीय बैंक समिति के तत्वाधान में आज फिर से एक प्रोग्राम जो कि लगातार 16 तारीख से चल रहा है और 30 तारीख तक चलेगा, क्रेडिट आउटरीच अभियान, जिसके तहत पंजाब नेशनल बैंक जिसकी अगुवाई कर रहा है। इसी कड़ी में कैसे बैंक कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं, क्या सुविधाएं लेकर पहुंच रहे हैं और फेस्टिवल पर क्या ऑफर्स हैं, इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख हैं, सर परिचय देते हुए बताएं आज के कार्यक्रम के लिए। KL कुकरेजा, सर्कल हेड, ईस्ट दिल्ली, पंजाब नेशनल बैंक। सर, आज का जो प्रोग्राम है ये यमुना विहार में रखा, आज क्या कारण है यहाँ पर प्रोग्राम रखने का और क्या प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स में बताएं। ये प्रोग्राम भारत सरकार के निर्देश अनुसार प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होना था। इसी के तहत ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये रखा गया है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रखा गया है। और इसके अंदर आउटरीच सभी ग्राहक जन तक हम लोग बैंकर्स सभी पहुँचे एक ही छत के नीचे, और उनको हम जो भी सर्विसेज हैं वो उनके बारे में बताएं और उसका वो फ़ायदा उठा सकें। निश्चित तौर पर सर से बात करते हैं। सर, अपना परिचय देते हुए बताएं आज कैसा रहा ये प्रोग्राम, कैसा रिस्पॉन्स मिला। मेरा नाम विक्रम बिस्ट है, मैं SDM हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट हूँ और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। बड़ी अच्छी पहल है बैंकों द्वारा ग्राहक तक पहुंचने की, और मैं चाहूँगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह पर इस तरह के आउटरीच कैंप लगाए जाएं, ताकि इस कोरोना काल में जो लोग आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं वो चाहे या तो अपना व्यवसाय कर सकें या इन क्रेडिट स्कीमों का लाभ उठा सकें। अन्यथा भी मैंने देखा है कि बैंक जो है सरकारी जितनी भी स्कीम्स रही हैं उनमें सहयोग करते रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें। निश्चित तौर पर सर परिचय देते हुए बताएं कि फेस्टिवल सीजन में कस्टमर्स को इस बार क्या रिलीफ मिलेगा और सभी बैंक यहां पर उपस्थित है, तो उसका एक कारण बताएं सर। मैं विनोद कुमार, पंजाब नेशनल बैंक मुख्य महाप्रबंधक। फेस्टिवल सीजन में हमारे बैंक ने बहुत सारे चार्जों को माफ़ किया है, जैसे प्रोसेसिंग फ़ी है, इंटरेस्ट रेट भी कम किया है, हाउसिंग लोन हम 6.60% पे दे रहे हैं। इस तरह से उसमें जो प्रोसेसिंग फीस होता है वो हम लोगों ने माफ़ किया है। और इस तरह के जो कार्यक्रम है, आउटरीच कार्यक्रम के सहायता से हम लोग कस्टमर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, मैक्सिमम कस्टमर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ भी आज हमारे बैंक ने मिस्टर कुकरेजा के अंतर्ध्यान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 200 के करीब लोन हम लोगों ने यहाँ सैंक्शन किया है। 45 करोड़ का लोन हम लोगों ने यहाँ पे सैंक्शन किया है। आगे भी बढ़ चढ़ करके हम लोग हिस्सा लेते रहेंगे। ये फेस्टिवल बोनांजा का लोग फ़ायदा उठाएं,
मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। पंजाब नेशनल बैंक उनको सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। निश्चित तौर पर मैम परिचय दें अपना और साथ ही बताएं जिस पेंडेमिक के बाद में अब जो लोग बैंक्स की तरफ देख रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें रिलीफ यहाँ से मिल जाए, क्या उसमें बैंक्स का सपोर्ट रहेगा आम जनता को या फिर मिडिल टू लोअर क्लास के लिए? मैं चित्रा दाता, जनरल मैनेजर दिल्ली बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मैं ये कहना चाहूँगी कि क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम की वजह से एक्चुअली ये जो आम जनता है जिनको पोस्ट कोविड में बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ उनके बिज़नेस में, उनके छोटे मोटे जो भी बिज़नेस है उसमें बहुत कठिनाइयाँ सहना पा रही थी, तो ये क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम की वजह से उनको बहुत रिलीफ मिल रहा है, जिसमें हम रिटेल लोन्स के तौर पे एमएसएमई लोन्स के पीएम स्वनिधि हो या हमारा पीएमईजीपी हो, कोई भी मुद्रा लोन हो, उसके तहत से हमें ज़्यादा लोगों के पास आउटरीच यानी जाने की और उनको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से में सहभाग करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें मुझे लगता है सारे बैंक सहभाग कर रहे हैं और उसकी वजह से ये बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। तो मैं इसके लिए भारत सरकार का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिसकी वजह से आज हमें ये ऐसा मौका मिला है। निश्चित तो तौर पर बहुत ही अच्छा जी है। आइए सर से बात करते हैं। सर अपना परिचय भी दें और साथ में आपने एक जिक्र किया कि ये जो बैंक्स हैं जनता तक कैसे पहुंच रहे हैं और जनता ने कैसे, एक आम आदमी ने अपनी पावर दिखाई बैंक्स के साथ जुड़ करके, आप लोग भी अचंभित रह गए, उस पर दो शब्द अगर आप बताएं। मेरा नाम श्याम सुंदर नारंग है। मैं क्षेत्रीय प्रबंधक इंडियन ओवरसीज बैंक दिल्ली में कार्यरत हूँ। मेरा शुरू से ये मानना है कि ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, ये सार्वजनिक बैंक हैं, ये सब जन जन तक पहुंचने के लिए ही बनाए गए थे। इनका निजीकरण हुआ था, जिसमें आज जो हमारी 135 करोड़ की जो जनसंख्या है, और भारत सरकार ने भी समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए, जिसमें एक फाइनेंशियल इंक्लूजन भी था, जिसमें जनधन करोड़ों की संख्या में, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने तो यूएन में बोला कि ये हमारी बैंकिंग प्रणाली है, तो हम भी इस बात को लेके गौरवान्वित महसूस करते हैं। अभी कोविड के टाइम में काफ़ी बिजनेस सफ़र हुए, छोटे छोटे व्यवसायी सफ़र हुए, उसमें भारत सरकार ने काफ़ी स्कीम्स निकाली और हम उनको पहुँचाते रहे, जिसमें गवर्नमेंट गारंटीड लोन दिए गए ताकि उनको जो भी उनकी टेम्परेरी जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व हुई। अभी हमारी जो आशाएं हैं उस हिसाब से अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, उसकी तरफ ये कस्टमर आउटरीच एक स्टेप और है जो हमारे को उनके सपने की तरफ जाके जाएगा। निश्चित तौर पर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर चाहे वो 10,000 का लोन हो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए या फिर बड़े लोन्स हो नए बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। सर आज जो स्टॉल्स नीचे रखे हैं उसका क्या कारण है, और आने वाले समय में, सबसे पहले तो स्टॉल्स पर ही मैं जवाब लेना चाहूँगी। अगला प्रश्न स्टॉल्स इसलिए रखे हैं कि यहाँ पे जो जिनको लोन मिल गया है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं भी मिला है वो अपने डिफरेंट स्टॉल पे जा सकते हैं, वहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और बैंक्स जितने भी यहाँ उपलब्ध हैं सारे वहाँ पे उनको तत्काल इन प्रिंसिपल सैंक्शन उपलब्ध कराएंगे बैंक। सर ये प्रोग्राम पहले भी रखा गया, आज फिर से इसी कड़ी में नेक्स्ट स्टेप है आपका, क्या रिस्पांस मिल रहा है कस्टमर से इसका? नहीं, कस्टमर से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज भी यहाँ पे देखें करीब 200 से ज़्यादा ही कस्टमर आए हैं, और लोगों में धीरे धीरे जैसे जैसे कोविड के बाद ये लॉकडाउन खुल रहा है, मांग बढ़ रही है, तो लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, क्रेडिट डिमांड भी बढ़ रहे हैं। अंतिम प्रश्न मेरा कुकरेजा जी से रहेगा। सर अक्सर देखने में आता है लोन्स छोटे कैटेगरी के लोग ले तो लेते हैं लेकिन अदा करने में थोड़ा समय लगा देते हैं, उसके लिए पॉलिसीज़ किस तरह से बैंक सभी अपनाते हैं? नहीं, सबको हम आह्वान तो करते हैं कि वो अपने रिपेमेंट अपने जो भी शेड्यूल बैंक ने दिया उस हिसाब से करे, ताकि उसका फ़ायदा बाकी लोग भी ले सकें। उनको करते हैं और लोग करते भी हैं, डिले हो जाता है लेकिन उसकी रिकवरी हो जाती है। सर छोटा सा प्रश्न ये रहेगा अंतिम में कि जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं या जो लोग आज नहीं पहुंच पाए हैं, कैसे आपके पास पहुंचे और क्या फ़ायदा उठा सकते हैं इस फेस्टिवल ऑफर में? वो नज़दीक की पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में पहुँचें और अपना डॉक्यूमेंट जो भी उनका एलिजिबिलिटी बनती है उस हिसाब से वो बात करें, ज़रूर उनको लोन मिलेगा। जी, सिर्फ इतना कहूँगी आप सभी से कि अगर एक भी प्रश्न मन में है तो संकोच ना करें, अपने जिस भी बैंक में आपका खाता है वहाँ जाएं और अपने प्रश्न उनसे अधिकारियों से रखें। निश्चित तौर पर कोई समाधान भी मिलेगा और आपके नए बिजनेस में या नए सपने में जो कि आपने सपना संजोया है उसको उड़ान भी मिलेगी।